इस बड़े शहर के शोर शराबे में जहां एक तरफ आलीशान शाही होटल की चमक थी, वहीं किशन सुबह 4 बजे उठता था ताकि लोगों को ताजे और कुरकुरे समोसे खिला सकें। उसकी मेहनत ही उसकी पहचान थी। शाही होटल के मालिक सेठ करोड़ीमल को किशन की रेहड़ी अपनी आंखों में चुभती थी। उसे लगता था कि ये रेहड़ी उसके होटल की शान कम कर रही है। ये फुटपाथ तेरे बाप का नहीं है। अपनी ये गंदी रेहड़ी यहाँ से हटा। सेठ जी, मैं तो बस अपनी मेहनत की रोटी कमा रहा हूँ। मेरी रेहड़ी से आपको क्या परेशानी है? परेशानी तू है। अगर उसने रेहड़ी नहीं हटाई तो अंजाम बुरा होगा। किशन को अपनी बीमार बहन के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। उसने तय किया कि वो सेठ की धमकियों से नहीं डरेगा और अपना काम जारी रखेगा। जब धमकियों से काम नहीं चला तो सेठ ने पुलिस को रिश्वत दी ताकि किशन की रेहड़ी को हमेशा के लिए जब्त कर लिया जाए। अगले दिन पुलिस ने आकर किशन का सारा सामान बिखेर दिया। उसकी मेहनत की कमाई मिट्टी में मिल गई और सेठ अपने होटल से खड़ा देख रहा था। सामान टूट गया था, लेकिन किशन की हिम्मत नहीं टूटी थी। उसने अपनी कड़ाही उठाई और कसम खाई कि वो वापस जरूर आएगा। किशन ने हार नहीं मानी। रेहड़ी टूट चुकी थी, इसलिए उसने सड़क के किनारे एक छोटी सी मेज लगाकर अपना काम फिर से शुरू किया। किशन के समोसों का स्वाद ऐसा था कि लोग शाही होटल को छोड़कर उसकी छोटी सी मेज के पास लंबी कतारों में खड़े होने लगे। सेठ करोड़ीमल की आलीशान दुकान खाली पड़ी थी, जबकि किशन की मेज पर मेला लगा था। ये देखकर सेठ का लालच अब पागलपन में। अचानक शहर में भयंकर बारिश शुरू हो गई। आसमान से गिरती बूंदों ने शहर की रफ्तार रोक दी, लेकिन किशन की हिम्मत नहीं रुकी। बारिश कितनी भी तेज थी, पर किशन के चूल्हे की आग बुझी नहीं। वो भीगते हुए भी लोगों को गर्मा गर्म समोसे खिला रहा था। तभी शहर के एक मशहूर खाद्य अधिकारी किशन की दुकान पर रुके। उन्होंने जैसे ही समोसा चखा, वे उसके स्वाद के दीवाने हो गए। लेकिन किशन की नजरों से कुछ नहीं छुप सकता था। उसने फुर्ती से उस गुंडे का हाथ पकड़ लिया और उसे सबके सामने खींच लाया। खाद्य अधिकारी ने तुरंत सारी बात समझ ली। उन्होंने पुलिस बुलाई और सेठ करोड़ीमल की इस गंदी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। अधिकारी ने किशन की ईमानदारी और स्वाद की तारीफ की और उसे सरकारी लाइसेंस दिया। यह किशन की सच्चाई की पहली बड़ी जीत थी। किशन की शिकायत पर खाद्य विभाग ने शाही होटल पर छापा मारा। वहां की रसोई में फैली गंदगी देखकर अधिकारी दंग रह गए और होटल पर भारी जुर्माना लगा दिया। अब किशन का एक ही लक्ष्य था, अपनी बहन का ऑपरेशन कराना। वो दिन रात मेहनत करने लगा ताकि उसके इलाज के लिए पैसे जुटा सके। किशन के समोसों की खुशबू अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। रईस लोग अपनी बड़ी गाड़ियों से उतरकर किशन की रेहड़ी पर लाइन लगाने लगे। सेठ करोड़ीमल का धंधा चौपट हो चुका था। उसने अपनी आखिरी चाल चलते हुए नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों को फिर से रिश्वत दी। एक सुबह बुलडोजर किशन की रेहड़ी हटाने आ पहुंचा। किशन डरा नहीं, वो अपनी रेहड़ी के सामने खड़ा हो गया और पूरे गाँव के लोग उस तभी खाद्य अधिकारी वहां पहुंचे और अदालत का स्थगन आदेश स्टे ऑर्डर दिखाया। उन्होंने घोषणा की कि किशन की रेहड़ी शहर। अपनी मेहनत से किशन ने अब एक छोटा सा समोसा पॉइंट खोल लिया था। उसकी बहन का ऑपरेशन सफल हुआ और वो भी अब किशन का साथ देने लगी। उधर सेठ करोड़ीमल का घमंड धूल में मिल गया। उसका शाही होटल गंदगी और भ्रष्टाचार की वजह से बंद हो गया और वो शहर छोड़कर चला गया। किशन अब एक बड़ा आदमी बन चुका था, लेकिन उसकी सादगी और सेवा भाव पहले जैसा ही था। वो आज भी गरीबों की मदद करना नहीं भूलता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि स्वाद और सच्चाई के आगे बड़ी से बड़ी दौलत भी हार जाती है। ईमानदारी ही सबसे बड़ी जीत है।